वीरम जी महाराज की वाणी का सिमरन का अंग भाग 1। महाराज सिमरन के अंग में फरमाते हैं कि विषयन का सब स्वाद तजे कर मम्मो निज अंचर द्यावे कामन के संग रेत उदासा मन हराम में नाई लिपावे। विषयों का सब स्वाद तजे रर्रो मम्मो राम नाम का निज जो सत्य शब्द है इसका साधन करे। कामों के संग हमेशा उदास रहते, दूरी बना के रहते हैं। मन को विषय विकारों में हराम में नहीं लगावे। प्रेम की गांठ गुड़े नहीं गाड़ी गोलत गोलत मन गुड़ावे। वीरम दास सोई जन जोगी हरिचरण अपनो चित लावे। परमात्मा में गांठ गुड़ते गुड़ते गुड़ती है। जैसे पहले घर में लेडीज रोटी बनाती थी तो वो पहले परात में पानी डाल के बिना पिसा हुआ नमक होता था वो उसमें डालती, फिर हाथ से उसको घुमाती थी। वो फिर पूरा वो नमक उठा के फिर वापस डालती, फिर उठा के फिर डालती। जब वो गुड़ जाता जब वो खाली करके और फिर रोटी बनाती थी। तो जैसे नमक पानी में घुलते घुलते घुलता है, ऐसे ही मन शब्द में लगते लगते लगता है। तो प्रेम की गांठ गुड़ेन गाड़ी गोड़त गोड़त मन गुड़ावे। वीरम दास सोई जन जोगी परमात्मा के चरणों में चित्त लगावे। जो सत शब्द की जागृति करके इस शब्द की साधना में लगे हुए हैं वो ही जोगी है। राम राम शिव कहे राम पेला दई ध्यावे। पार्वती के राम राम विष्णु लिव ल्यावे। शेष नाग के राम राम सब संत सरावे। ध्रुव नारद के राम राम सनकादिक गावे। राम नाम नीको रतन संता को कारज सरियो। वीरम ज्ञान विचार कर राम राम उर में धरियो। महाराज फरमाते हैं कि राम राम शिव करते हैं और राम राम ही राम की साधना, नाम की साधना प्रहलाद ने की। और पार्वती राम के नाम की राम राम करती है, साधना करती है। विष्णु भगवान भी राम नाम की लीव लगाते हैं। शेषनाग भी राम राम करते हैं। शेषनाग जी ने एक युग तपस्या की और पलक खोली जब उनको बड़ा अफसोस हुआ, दुख हुआ कि एक मुंह से कितना भजन हो सकता है। तो अपने शेष मुंह 1000 मुंह बनाए। पहले तो मुंह से एक ही शब्द निकलता था राम, और 1000 मुंह बना लिए तो फिर राम का नाम लेके देखा राम। जब 1000 नाम एक साथ में निकले तो भी उनको संतोष नहीं हुआ। तब मुख मुख रसना दोई, हर मुख में 2-2 जीभ बढ़ाई। अब एक बार में 2000 नाम निकल रहे हैं। फिर ये एकांत में पाताल लोक में गए और वहाँ अपनी साधना करते हैं। तो शेषनाग के राम राम सब संत सरावे। राम का नाम को सब ही संत सराहते हैं।
ध्रुव नारद के राम राम सनकादिक गावे। ध्रुव और नारद जी भी राम राम करते हैं और सनकादिक मुनि भी राम राम करते हैं। राम नाम नीको रतन, इससे संता को कारज सरियो। वीरम ज्ञान विचार कर, राम नाम हृदय में धरियो। मारो मार लवार दवण जू, धुएं जू सासा। मारो मार लवार दवण दुए जू सासा। लो कनक गल जाय, सिमरण सोगी जन पासा। बायक बल बके बयाल, सती जू लिवलिया लागे। जू वादा को कासीद, भजन में ओजक जागे। दे मोती पावक जगेर, मथवा मथ लीजिए। जनवीरम निज नाम को, जपता जेज नहीं कीजिए। मारो मार लवार दवण ज्यों धुएं सासा। लवार पहले पाना करता था तो उसके चमड़े की दवण होती थी, उसमें भट्टी में हवा देता था उसका, जिससे लोहा भट्टी तेज लगती थी और लोहा जल्दी गर्म होके लाल होता था, उसको दवण बोलते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि दवण ज्यों आती और जाती सांस में, दवण ज्यों धुएं सासा। लो अगर दवण ज्यों सांसें चल रहे हैं तो लोहो कनक गड़ जाए। लोहा और सोना पिघल के पानी बन जाता है। कैसे बनता है कि सिमरन सोगी जन पासा। एक सोगी नाम का पाउडर होता है, वो जैसे लोहा सोना लाल होया हुआ होता है और वो पाउडर डालते ही उसका पानी बन जाता है, उसको सोगी बोलते हैं। तो महाराज फरमाते कि लो कनक गड़ जाए सिमरण, ये सिमरण रूपी सोगी ये जन के संतों के पास है। बायक बके बलाय, सती जू लिवलिया लागे। बार बके बलाय, सती के हृदय में ही लिव लगी हुई होती है। जू वादा को कासीद, भजन में ओजक जागे। भजन के लिए जजक के जागता है कि भाई भजन करना है। भजन में ओजक जागे। दे मोथी पावक जगे, मथुआ मथ घी लीजिए। दही को मथेंगे, बिलोएंगे जब तो घी निकलेगा। जिन वीरम निज नाम को, जपता जेज नहीं कीजिए। महाराज आगे फरमाते हैं, और इष्ट सब छोड़ कर गहेज सिमरण सार। पासो पूठन टेक है रहे सबद आधार। और सभी इष्ट को छोड़कर आन देवताओं का, उनकी भक्ति का त्याग करके खाली सिमरण सार, शब्द का सिमरण, सत्य शब्द का सिमरण का, उसी को अपना आधार बनावे। और इष्ट सब छोड़कर गहेज सिमरण सार। पासो पूटन टेक है, और रहे शब्द आधार, शब्द के आधार पर ही रहे। आन देवताओं की भक्ति नहीं करके शब्द का आधार धारण करे। रहे शब्द आधार गोर सांसा गरणावे। आठ पोर अवधूत कहूँ सु मोह नहीं लावे। रहे शब्द के आधार गोर सांसा गरणावे। सांसों में आती जाती सांस में जो शब्द है उसकी गरजना होती है। कंठ गरज रहे हैं। आठ पोर अवधूत कहूँ सु मन नहीं लावे। आठ पोर में 24 घंटे होते हैं।
एक पैर 3 घंटे का होता है, तो रात और दिन में 8 पैर होते हैं और 24 घंटे होते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि 8 पौर अवधूत बिना रुके भजन करे और किसी जीव से मोह नहीं लगावे, किसी वस्तु से मोह, किसी चीज से नहीं लगना चाहिए। अगर मोह रह जाता है तो वो अमर लोक जाने के लायक नहीं है। जब तक वो उसका मोह खत्म नहीं होगा, जब तक वो अमर लोक नहीं जा सकता। एक भजन में महाराज ने कहा है, दया रे करो गुराशीष तारो, दया रे करो दाता शीश तारो, बरम करम मन ममता मारो, बरम करम मन ममता मारो, जन्म जन्म में बहु दुख पायो, जन्म जन्म में बहु दुख पायो, ताते शरण आपरी आयो, जन्म जन्म में बहु दुख पायो, ताते शरण आपरी आयो, ओ निज भेव वेद में पाऊं, ओ निज भेव वेद में पाऊं, जन्म मरण बहुरी नहीं आऊं, जन्म मरण बहुरी नहीं आऊं, के सुख राम गुरा दान देवो साई, के सुख राम दान देवो साई, परम पद बिना लेशु में नाई। महाराज कह रहे हैं, भरम करम मन और ममता को मारो, क्योंकि आनंद लोक जाने वालों में शब्द की साधना करने के लिए यही चीजें रुकावट का काम करती है। तो महाराज फरमाते हैं कि 8 पौर अवधूत कहूँ सु मोह नहीं लगावे, वीरम के वे साधवा है से दे करतार। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे संत उसी देह से परमात्मा रूप में हैं। वीरम के वे साधवा है देह से करतार, और इष्ट सब छोड़ कर गहेज सिमरण सार, आशा तज निर्यास हो ये निस दिन बजिए राम, आशा तज निर्यास हो ये निस दिन बजिए राम, ताते जामण मरण कार सरे सकल ही काम, ताते जामण मरण कार सरे सकल ही काम, सरे सकल ही काम राम कारज सब सारे, ररो ममो निज अंक ताय को क्या विसारे। आशा का त्याग करके भजन करते हैं तो आशा नहीं रखनी चाहिए कि परमात्मा हमें ये दे देगा, वो दे देगा, ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा। नहीं, निराश होकर भजन करो। आशा तो निराश हो निस दिन भजिए राम। ताते जिससे जन्म मरण का सरे सकल ही काम।
जब तक आशा का त्याग नहीं करेंगे तब तक आपका काम पूरा नहीं होगा। जैसे हम दुकान पर जाते हैं कि भाई 1 किलो शक्कर दो, तो उसने 1 किलो शक्कर दी, हम पूछते कितने की है, 50 रुपये की, ये 50 रुपये ले। अब 50 रुपये उसने उसको दे दिए और उसने शक्कर दे दी, हिसाब किताब बराबर हो गया, तो उसमें आपके शब्द का संचय नहीं हुआ। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि आशा तज निराश होय, निस्दिन भजिए राम, ताते जामन मरण का सरे सकल ही काम। सरे सकल ही काम राम कारज सब सारे। परमात्मा को सब पता है कि किसको किस चीज की जरूरत है, कि कौन साधक कहाँ अटका हुआ है, परमात्मा को सब मालूम है। तो परमात्मा बिना कहे भी सब कार्य उसके साधक के पूर्ण करते हैं। तो आशा को छोड़कर ही भजन करना चाहिए। जब आशा छोड़कर ही भजन करते तो भी परमात्मा काम तो पूरे करते हैं, तो आशा रख के भजन करने का क्या फायदा। ररो ममो निज अंक ताये को कहा विसारे। ररो ममो, ये सत शब्द परमात्मा का निज सत शब्द है, इसको काय विसारे। वीरम दास सिमरण बिना रहे नर देवे काम। महाराज फरमाते हैं कि सिमरण के बिना ये मनुष्य शरीर बेकार है, किसी काम का नहीं है। पशु और वो मनुष्य एक समान ही है। जो सिमरण नहीं करते हैं वो पशु और वो मनुष्य, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सब दोनों ही पेट भराई कर रहे हैं। तो महाराज यह फरमाते हैं कि वीरम दास सिमरण बिना हे नर दे बेकाम, कोई काम की नहीं है। अगर भजन करके अपने जीव का कल्याण कर रहे हो तो ये आपके काम की है, और इसे विषय विकारों में लगकर इसको बिगाड़ रहे हो तो उल्टा नुकसान ही कर रहे हो, फायदा कुछ नहीं उठा रहे हो मनुष्य शरीर का। तो आशा तज निराश हो, निस दिन भजिए राम, मिन का देही पाय कर क्यों भूलो करतार। मिन खा देही पाय कर क्यों भूलो करतार। जम द्वारे जब जाएगा पीछे देगा मार। मिन का देही पाकर तू परमात्मा को क्यों भूल गया है। जब जम के द्वारे जाएगा तो गर्भवास में तूने कॉल किया था कि मैं सांस सांस में भजन करूँगा, तो जमराज के यहाँ तुझे मार पड़ेगी। जम द्वारे जब जाएगा पीछे देगा मार, पीछे देगा मार होएगा बहुत खवारी। वचन हमारा साच सुनो सकल नर नारी। एक मिनट पंच करूँ एक मिनट। वीरम दास सिमरण बिनार सब जग चाल्यो हार। बिन का देही पाए कर क्यों भूलो करतार। जम द्वारे जब जाएगा पीछे देगा मार, पीछे देगा मार होएगा बहुत खुआरी। बहुत काम खराब हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा तेरा। ये मनुष्य जन्म तो ऐसे ही फालतू में विषय विकारों में गमा देगा। यहाँ जो कर्मों की गंठड़ी लेकर आया था उसका उन कर्मों की गंठड़ी को समाप्त करना था, और भजन नहीं करके कर्मों की गंठड़ी और बड़ी बना ली तो आने का क्या फायदा हुआ।
महाराज फरमाते हैं कि वचन हमारा साच सुनो सकल नर नारी। महाराज कहते हैं कि मैं सही बात कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, सभी स्त्री पुरुष सुनो। वीरम दास सिमरण बिनार सब जग चाल्यो हार। महाराज फरमाते हैं कि सिमरण के बिना ये मनुष्य शरीर सब हार कर जाते हैं। मिनका देही पाए कर क्यों भूलो करतार। मिनका देही पा करके परमात्मा को क्यों भूल गया। मिनका दे मूंगी मिलीर ऐसे मोसर माई। मिनका दे मूंगी मिलीर ऐसे मोसर माई। राम भजन का डाव हेर वीरम चूके काय। राम भजन का डाव हेर वीरम चूके काय। चूको तो बे जाएगा 84 की दार। चूको तो बे जाएगा 84 की दार। ऐसो मोसर वीर मार मिलसी नहीं गिवार। ऐसो मोसर वीर मार मिलसी नहीं गिवार। वीरम दास कर बंदगी होई चेतन हरि चेत। वीरम दास कर बंदगी होई चेतन हरि चेत। भजन बिना दिन जात है पड़सी मुख मेरे। भजन बिना दिन जात है पड़सी मुख मेरे। वीरम दास नर दे सूर कर लो अपनों काज। वीरम दास नर दे सूर और कर लो रे अपनों काज। 84 में चावतोर वो अवसर है आज। 84 में चावतोर वो अवसर है आज। राम मिनका देह बहुत महंगी मिली है। 43 लाख 20 हजार साल से 84 लाख योनि काटने के बाद में ये मनुष्य योनि मिली है। 4 युग बीतने के बाद मिनका दे मूंगी मिली ऐसे मोसर माई। राम भजन का ये अवसर है, मौका है। बड़ी मुश्किल से ये अवसर मिला है, इसमें भजन करके अपना जीवन सफल कर लो। तो राम भजन का डाव है, डाव यानी मौका है, अवसर है। वीरम चूके का महाराज फरमाते हैं, अपने मन से कह रहे हैं कि हे वीरम चूके क्या, भजन कर, भजन करके अपना भला कर ले। चूको तो बे जाएगा 84 की धार। अगर भजन करने में चूक रह गई और तुमने ढील की तो 84 में जाना पड़ेगा। चूको तो बे जाएगा 84 की धार। ऐसो मोसर वीर माँ मिलसी नहीं गिवार। ये ऐसा मनुष्य शरीर और सदगुरु की सत्ता वापस बार बार नहीं मिलती है। तो महाराज फरमाते हैं कि ऐसो मोसर वीर माँ मिलसी नहीं गिवार। वीरम दास कर बंदगी, परमात्मा का भजन कर, वीरम दास कर बंदगी। कोई चेतन हरिचेत, चेतन होकर सावधान होकर और भजन सावधानी से कर। भजन बिना दिन जात है पड़सी मुख में रेत। वीरम दास नर देह सोम।
महाराज फरमाते हैं कि अभी मनुष्य शरीर मिला हुआ है तो नर देशु कर लो अपनों काज, किसी दूसरे का काम नहीं करना है, खुद का काम करना है, खुद ही करने वाले हो। तो अपना कार्य, अपना जन्म सफल करना है। तो महाराज फरमाते हैं कि वीरम नर देहसु कर लो अपनों काज। 84 में चाहो तो 84 में पशु पक्षी बना हुआ वो विचार करता था कि मुझे मनुष्य जन्म अगर मिल जाए तो मैं भी भजन करके अमरलोक चला जाऊं। तो 84 में चाहता था भजन करना, परंतु उस समय वो मनुष्य देह उसके पास नहीं थी, तो मनुष्य देह न होने से वो भजन नहीं कर पाता था। परंतु अभी मनुष्य शरीर मिला हुआ है तो महाराज कहते हैं कि 84 में जो तू चाहता था वो मौसर है, वो अवसर है आज। अभी ये तुझे मनुष्य जन्म मिला हुआ है, ये मौका है भजन करके भवसागर से पार होकर आनंद लोक में जाने का। तो इसको चूकता क्यों है? राम